दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रेल परिवहन का। सिलेबस में ये भी एक टॉपिक दिया है, रेल परिवहन, वायु परिवहन और सड़क परिवहन। उनमें से आज हम लोग पहले परिवहन की बात करेंगे, यानी रेल परिवहन और रेलवे का एग्जाम हो और रेल परिवहन से संबंधित क्वेश्चन न आए, ऐसा हो नहीं सकता। इसको देखते हुए हम लोग आज रेल परिवहन को देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं रेल परिवहन। ये दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी व्यवस्था है। दोस्तों, इंडिया से भी बड़े बड़े बहुत सारे कंट्रियां हैं, लेकिन एशिया की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, एशिया में चीन भी है, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है जितनी इंडिया में है, और विश्व में दूसरी है। ओके, आगे देखते हैं। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में ब्रिटेन में चलाई गई, लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच। दोस्तों, 1825 ईस्वी में। आगे देखते हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना दोस्तों 1905 ईस्वी में किया गया। उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। इनके ही कार्यकाल के दौरान रेलवे बोर्ड का गठन किया गया और इस रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया। ओके, आगे देखते हैं। 1924-25 में एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर इसे आम बजट से अलग कर दिया गया, यानी आम बजट एक दिन और रेलवे बजट एक दिन। लेकिन एनडीए सरकार ने इसको, यानी रेल बजट और आम बजट को एक साथ अब कर दिया है। ओके, आगे देखते हैं। भारत में प्रथम रेल अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के मध्य चली। वो 34 किलोमीटर तक चली दोस्तों, और उस समय जो शासन था लॉर्ड डलहौजी का। इंडिया का गवर्नर जनरल था उस समय 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी। इसी के कार्यकाल में प्रथम बार रेलवे अप्रैल 1853 में चली, 34 किमी चली और मुंबई से ठाणे के मध्य चली। ओके, आगे देखते हैं। पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग मुंबई से कुर्ला के बीच में चला, यह 3 फरवरी 1925 ईस्वी में। आज तो दोस्तों लगभग हम कहते हैं 90% इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलने लगी हैं, लेकिन पहली बार की बात करेंगे तो वो 1925 ईस्वी में चली थी, मुंबई और कुर्ला के बीच। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ये दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड यानी रूस में लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9438 किलोमीटर तक है। दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो भारत की ट्रेन है वो विवेक एक्सप्रेस है। यह डिब्रूगढ़ यानी असम से दोस्तों, असम से कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक चलती है। यह 4286 किलोमीटर चलती है, लगभग 82.5 घंटा में यह दूरी तय करती है। आगे देखते हैं। विश्व की सबसे पुरानी इंजन फेयरी क्वीन है और प्रथम राजधानी दोस्तों, आजकल तो सभी हर प्रदेशों से राजधानियां चल रही हैं, राजधानी एक्सप्रेस। तो प्रथम राजधानी एक्सप्रेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो 1 मार्च 1969 ईस्वी को नई दिल्ली NDLS यानी नई दिल्ली से हावड़ा के मध्य चली। ओके, आगे देखते हैं। प्रथम शताब्दी एक्सप्रेस 10 जुलाई 1988 ईस्वी को नई दिल्ली से झांसी के मध्य चलाई गई। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सन आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्लू चिप जो है वो दक्षिण पूर्व रेलवे को कहा जाता है, जो हाजीपुर में है दोस्तों।
आगे देखते हैं, सर्वाधिक रेल मार्ग वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे कम रेल मार्ग वाला राज्य मणिपुर में है, केवल 1 किलोमीटर। और ये उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक रेल मार्ग है लगभग 9000 प्लस है। प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा यादव थी, ये 1990 ईस्वी में बनी थी। दिल्ली मेट्रो सेवा यह 2002 ईस्वी में शुरू हुआ और सर्वप्रथम मेट्रो रेल कोलकाता में 1984 ईस्वी में शुरू हुआ और बेंगलुरु मेट्रो यह 2011 ईस्वी में शुरू हुआ और मुंबई मेट्रो सेवा यह 2014 ईस्वी में। दोस्तों लगभग सभी बड़े शहरों में अब मेट्रो की सुविधाएं हो गई हैं। ओके, आगे देखते हैं, कोंकण रेलवे, इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी और महाराष्ट्र के रोहा से मंगलोर तक ये चलती है। यह जो फायदा पहुंचाती है वो कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा, इन तीनों राज्यों को लाभान्वित करती हैं और इसकी जो दूरी है कुल 760 किलोमीटर है और सबसे पहला ट्रेन जो इस कोंकण तट पे चला वह 26 जनवरी 1998 ईस्वी से चला। आगे देखते हैं, प्रथम रेल मंत्री भारत के ओ आसिफ अली थे। सर्वाधिक रेल बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो जगजीवन राम को है। और दोस्तों रेलवे लाइन की अगर हम लोग बात करें तो रेलवे लाइन 3 प्रकार की होती है और 3 प्रकार में सर्वाधिक लंबी जो रेलवे लाइन है उसे हम लोग ब्रॉड गेज कहते हैं। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 1.676 मीटर होती है। यही ब्रॉड गेज है, यही सबसे लंबी दूरी पे चलती है। बाकी मीटर गेज ये पहाड़ों पर अक्सर चलती है, ये 1 मीटर इसकी दूरी होती है और नैरो गेज ये भी पहाड़ों पर चलती है, इसका 0.610 मीटर होती है। यानी 2 लाइनों के बीच की जो गैपिंग होती है, जैसे 2 पटरी गई हैं उसके बीच की जो दूरी होती है वही है गेज। आगे देखते हैं, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये गोरखपुर में है दोस्तों। गोरखपुर यूपी में पड़ता है। इसके पहले खड़गपुर था जो पश्चिम बंगाल में पड़ता था, उसको पछाड़ करके गोरखपुर हो गया है। आगे देखते हैं, प्रथम कंप्यूटराइज आरक्षण केंद्र नई दिल्ली में शुरू हुआ। और दोस्तों रेल इंजन कारखाना चितरंजन में है, वाराणसी में है, भोपाल में है। वाराणसी में दोस्तों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है जो यूपी में पड़ता है और सवारी डिब्बा कारखाना जो है वो पेरम्बूर यानी तमिलनाडु में और कपूरथला यानी पंजाब में, कोलकाता और बेंगलुरु यहाँ पे सवारी डिब्बों का निर्माण होता है दोस्तों। और रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है, यह यूपी में पड़ता है। यहाँ रेल के कोचों का निर्माण किया जाता है। और देखते हैं दोस्तों इसके जो जोन होते हैं, जोन से भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोगों ने फॉर्म भरा था तो जोन वाइज फॉर्म आया था, इस जोन में इतना सीटें, इस जोन में इतना सीटें हैं। तो सब लोग अपना अपना क्षेत्र बनाए हैं कि इतना किलोमीटर इस जोन का है, इतना किलोमीटर इस जोन का है। तो अगर इसके पहले हम लोग बात करें तो 9 रेलवे जोन हुआ करता था, 9 इससे बढ़कर के फिर 17 हुआ, यानी इसमें कितना जुड़ा, 8 जुड़ा। और फिर यह जब 17 हुआ, 17 में एक और जुड़ गया, यानी अब कुल 18 हो गए। 18 रेलवे जोन है और 73 रेलवे डिवीजन है। 73 डिवीजन, जोन 18 और 73 डिवीजन। अब देखते हैं कौन कौन से जोन हैं। सबसे पहले दोस्तों एसआर यानी साउथ रेलवे यानी दक्षिण रेलवे, इसका मुख्यालय चेन्नई में पड़ता है। सीआर सेंट्रल रेलवे यानी मध्य रेलवे, यह मुंबई सेंट्रल में पड़ता है। डब्ल्यूआर पश्चिम रेलवे वेस्टर्न रेलवे यानी मुंबई चर्चगेट। मुंबई में दोस्तों 2 है, एक डब्ल्यूआर एक सीआर। आगे देखते हैं एनआर नॉर्दर्न रेलवे यानी उत्तर रेलवे, यह नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ईआर ईस्टर्न रेलवे यानी पूर्वी रेलवे, यह कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी पूर्वोत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय गोरखपुर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे यानी इसका मुख्यालय भी कोलकाता में है, कोलकाता में भी 2 है। एनएफआर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, इसका जो मुख्यालय गुवाहाटी है, वो भी मालेगांव गुवाहाटी, ये असम में पड़ता है दोस्तों। एससीआर
साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, इसका जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद में है। उत्तर पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय जयपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। पश्चिम मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय जबलपुर में है दोस्तों। और एनसीआर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी उत्तर मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। आगे देखते हैं, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है, कर्नाटक में पड़ता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यह बिलासपुर में है। कोलकाता मेट्रो रेल यह कोलकाता में है। और जो अभी नवीन 18वां रेलवे जोन बना वह है दक्षिण तट रेलवे, या कह सकते हैं दक्षिण तटीय रेलवे, यह विशाखापट्टनम में पड़ता है दोस्तों। इसे अभी एनडीए सरकार के मंत्री यानी रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसको स्थापित किया 27 फरवरी 2019 को। ओके, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। और दोस्तों, भारत के कुछ क्षेत्र हैं जो विश्व विरासत में है, यानी यूनेस्को द्वारा जो विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाता है, उनमें 4 स्टेशन है। वो पहला है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दूसरा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यह महाराष्ट्र मुंबई में है। तीसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु में। चौथा है कालका शिमला रेलवे। इन चारों को विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को द्वारा रखा गया है। और देखते हैं कुछ, भारत में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय खुला, यह भी करंट का दोस्तों है, लमसम 1-1.5 साल पहले की बात है। यह बड़ोदरा यानी गुजरात में खुला। और अंतरराष्ट्रीय रेलवे जो चलाया गया है इंडिया से जो विदेशों को जाती है, पहला है समझौता एक्सप्रेस, यह अमृतसर से लाहौर जाती है यानी पाकिस्तान के लिए जाती है। दूसरा है मैत्री एक्सप्रेस, यह कोलकाता से ढाका यानी बांग्लादेश को जाती है। अगला है, तीसरा है थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस यह राजस्थान से चलती है। दोस्तों, जितना हमने बता दिया है रेलवे से संबंधित, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। अगर हम लोग इसको डिटेल्स में खूब बढ़िया से अगर 1-2 बार हम इस वीडियो को देख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से नहीं जा सकता। और कैसा भी किस भी टाइप का क्वेश्चन बना दे, यहाँ से हम सारे प्रश्नों को टेकल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब धीरे धीरे समय नजदीक आता जा रहा है और भी पोस्टों का स्टेटस दिखाने लगा है, तो हम लोग देर न करते हुए अपने अध्ययन को और तीव्र गति प्रदान करते हुए आगे बढ़ते हुए एक एक चैप्टर को, सिलेबस को ध्यान में देखते हुए, सिलेबस दोस्तों सिलेबस ही बहुत महत्वपूर्ण है। सिलेबस को पहले हम लोग देखेंगे, उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, कौन कौन से विषय उसमें हैं, कौन से टॉपिक हैं, उनको एक एक करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। और सीटें बहुत कम है और लड़के बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का है। तो हम लोग लापरवाही न करते हुए पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हम कामना करते हैं। और दोस्तों, इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।